बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सक़ीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाला सय्यदुल मुरसलीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें सुभान अल्लाह बोलने का सवाब क्या है। प्यारी माँ बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी तवज्जो मेरी गुफ्तगू पे मरकूज करो। हजरत अबू हुरैरा मेरे आका के प्यारे सहाबी फरमाते हैं कि जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन खातिमुन नबीयीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन सय्यदुल मुबल्लिगीन सुबहानल्लाह बोले मोमिनीन। सुबहानल्लाह माशाअल्लाह। फरमाते प्यारे नबी कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान, ओ लोगों दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। मखलूक की पसंद की बात नहीं हो रही है, खालिक की पसंद की बात हो रही है। दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और वो दो कलमे जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है खफीफतानी अलल लिसान, वो दोनों कलमे इस्तेमाल में जबान पर बहुत हल्के हैं, बहुत आसान है, बहुत सहल है। और वो दो कलमे सकीलतानी फिल मीज़ान, मीज़ानी अमल पे बहुत भारी है। कहाँ भारी है? मीज़ानी अमल पे बहुत भारी है, मीज़ानी अमल पे बहुत भारी है। अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, जबान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ानी अमल पे बहुत भारी है। अब वो दो कलमे कौन से? तो आका ने फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, यही दो कलमे हैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और मैंने बुखारी शरीफ में एक रवायत और पढ़ी है कि अगर कोई खुश नसीब हर रोज 100 बार सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही का जिक्र करेगा तो अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बहुत जब भी मौका मिले क्या है भाई? मेरा टाइम हो गया। किधर से भाई बोलो? आकिल हो तुम या गैर आकिल हो? बंद कर दे। अच्छा ठीक है, मैं देख रहा हूं मेहमान ज्यादा है चूंकि। देखिए ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि मैं ये बस्ती कुंडरा कोठी पहले भी आया हूं, बार बार आया हूं और आज भी हाजिर हूं और हयात रहेगी तो आइंदा भी हाजिरी होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आपका नाम? नाम पूछूंगा बाबू, बहुत खूबसूरत हो। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इधर देखो मेरी तरफ, सुभान अल्लाह। तो कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन मदीना शरीफ से चले, मदीना शरीफ वालों ने रोका, इमाम हुसैन न रुके। इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुंचे, मक्का शरीफ वालों ने रोका लेकिन इमाम हुसैन न रुके। अब मक्का शरीफ से चले, रास्ते में मकाम सफा पर फरजदक शायर ने रोका, इमाम हुसैन न रुके। और वहां से आगे चले, रास्ते में मकाम सालबा पर बकरा सदी ने रोका, इमाम हुसैन न रुके। इमाम हुसैन और आगे बढ़े, रास्ते में अल्लाह अकबर तरमा बिन अदी ने रोका था और कहा था आप हमें 4-5 दिन की मोहलत दे दें, हम अदी कबीले के 20,000 तलवार चलाने वाले लश्कर को आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार कर देंगे जो आपकी हिमायत में मुकाबला
और आगे बढ़े और आगे बढ़े। रास्ते में जब हुर इब्ने रियाही ने रोका, इमाम हुसैन न रुके और चलते रहे। 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंच गए। अल्लाह अकबर। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है, बाज लोग कहते हैं मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इतने लोगों ने रोका, इमाम हुसैन आखिर क्यों नहीं रुके। तवज्जो चाहूंगा, क्या उनकी अक्ल सलीम थोड़ी देर के लिए काम करना छोड़ चुकी थी? माशअल्लाह ऐसी बात नहीं है, बल्कि हकीकत ये है, गौर फरमाइएगा, हकीकत तो ये है कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत कानल हसन वल हुसैन यलअबाने फी बैती फनज़ल जिब्राईल व क़ाल या रसूल अल्लाह इन्न उम्मतका सतक़तुलु इब्नका हादा व औमा इलल हुसैन व आताहु बितुरबतिन फशम्महा सुम्मा क़ाल रिहो करबी व बला फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्म सलमा इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुराब दमन फ़ालमी अन्न इब्नी क़द कुतिला औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इमाम हुसैन रुक नहीं रहे हैं, रोकने की सब कोशिश कर रहे हैं। मदीने वालों ने रोका, आप न रुके। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने रोका, आप न रुके। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोका, आप न रुके। अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर ने रोका, आप न रुके। आखिर रोकने वाले रोक रहे हैं, इमाम हुसैन रुक क्यों नहीं रहे हैं? वजह क्या है? वजह क्या है? तो इधर देखो, जो हदीस पढ़ी है उसका तर्जमा सुनो और मैदान करबला समाप्त करो। क्यों न रुके? क्यों न रुके? चूंकि हजरत उम्मे सलमा मेरे आका की ज़ौजा मोहतरमा फरमाती हैं, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हसन और हुसैन ये दोनों भाई मेरे घर में खेल रहे थे। मुस्तफ़ा तशरीफ फरमाते, ताइरे सिदरा आ गए, बुलबुले सिदरा आ गए, रूहुल अमीन आ गए, जिब्राइल अमीन आ गए। और जिब्राइल ने इमाम हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के चंद शरीफ आपके इस बेटे को शहीद कर देंगे, आपके इस बेटे को शहीद कर देंगे। आका ने इशारा किया, क्या हुसैन को शहीद कर देंगे? जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, हुसैन को शहीद कर देंगे। बाता हो बेतुरबतिन, या रसूल अल्लाह, मैं कत्लगाह की मिट्टी लेकर आया हूँ, मैं शहादतगाह की मिट्टी लेकर आया हूँ। फशम्माहा, मुस्तफा ने उसे सूंघा और सूंघने के बाद फरमाया, रिहो करबी बबला, इस मिट्टी से रंजो अलम की बू आ रही है। फिर आका ने फरमाया, ओ उम्मे सलमा, इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुराब दमा फ़ालमी अन्ना इब्नी क़द कुतिला, जब ये मिट्टी खून बन जाए तो तुम समझ लेना मेरा बेटा शहीद हो गया। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, उस मिट्टी को शीशी में रखकर मैंने महफूज कर लिया था। पता ये चला रोकने वाले रोक रहे हैं, लेकिन मुस्तफा ने बचपन में ही शहादत की खबर अता फरमा दी थी। और इमाम हुसैन का और हर सुन्नी का ये अकीदा है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी, सरजमीन कुलरा कोटी, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब कादरी। रोकने वाले रोकते रहे, लेकिन इमाम हुसैन चलते रहे। तो मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में इमाम हुसैन जलवा फरोज हो गए। जब शबे आशूरा में अल्लाह अकबर इब्ने ज़ियाद की फौज ने, इब्ने साद की फौज ने हमला करना चाहा, तो इमाम हुसैन ने फरमाया, ओ अली अकबर, इन यजीदियों से बोलो कि हमें एक रात की मोहलत अता फरमा दे, एक रात की मोहलत दे दे, एक रात की मोहलत दे दे, एक रात की मोहलत दे दे। इसके एवज मेरी तरफ से कहना यह है कि हम इबादत और रियासत में रात भर मसरूफ रहें, एक रात की मोहलत दे दे और कल हमसे मुकाबले के लिए आ जाएं। या एवज की कोई बात नहीं, बस सब लिसानी है। इमाम हुसैन ने फरमाया कि रात भर की मोहलत दे दे। हाँ, और अल्लाह ताला जानता है
कि मुझे इबादत का कितना शौक है, रियासत का कितना शौक है, तिलावत का कितना शौक है। रात भर हजरत सकीना कुरान की तिलावत कर रही है, हजरत अली अकबर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हजरत कासिम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, हजरत उम्मे रुबाब कुरान की तिलावत कर रही है, हजरत शहरबानो कुरान की तिलावत कर रही है, इमाम हुसैन पैकर सब्र रज़ा कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अब्बास अलमदार कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और इस शान से कुरान की तिलावत हो रही है कि जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तिलावत होती रही। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको मालूम है इमाम हुसैन के साथियों ने मैदान करबला में साथी होने का हक अदा कर दिया। एक साथी है मैदान करबला में इमाम हुसैन के, उनका नाम है वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी। शादी के 15 दिन हुए, 15 दिन, बोलो कितने दिन? सिर्फ 15 दिन हुए हैं शादी के, और वो भी रास्ते में इमाम हुसैन के शरीक सफर हो गए। सिर्फ वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी नहीं, उनकी नई नवेली दुल्हन भी, ज़ौजा मोहतरमा भी उस सफर में शामिल हो गई, और उनकी बूढ़ी माँ भी उस सफर में शामिल हो गई। मैदान करबला में जब जानों का नजराना पेश किया जा रहा था तो बूढ़ी माँ अपने बेटे वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी के पास आ गई, वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी के पास आ गई। आप लिख कर दीजिए, पूछ कर आप लिखिए, इनकी तहरीर बहुत ज्यादा मशकूक है। आप लिख कर दीजिए, बात पूरी कर दूं, मोहब्बत से बोल। अच्छा, हाँ, लोग तो ज्यादा करबला का बयान भी सुनना चाह रहे हैं और टाइम की किल्लत भी है। मैं तो अबू वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी की शहादत बयान करूंगा, फिर हजरत हुर इब्न रियाही की बयान करूंगा, फिर हजरत कासिम की बयान करूंगा, फिर हजरत ओनो मोहम्मद की बयान करूंगा, फिर अब्बास अलमदार की बयान करूंगा, फिर हजरत अली अकबर की बयान करूंगा, फिर हजरत अली असगर की बयान करूंगा, फिर इमाम हुसैन की बयान करूंगा, फिर शाम गरीबा की झलक पेश करूंगा। 4 घंटे चाहिए मुझे, 4 घंटे। मैं तो आज पूरा बयान करना चाह रहा हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत पेश नजर है। हुसैनी कमेटी के सारे अफराद मेरे अजीज हैं और ये कमेटी में मुझे शामिल समझते हैं। इनकी गुफ्तगू से ये अंदाजा होता है। बात आखिरी अर्ज करके अपने मेहमानों को पेश कर देता हूँ। वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी की माँ कहने लगी, ओ नूरे नजर, अगर एक बेटा, इधर देखो, अगर एक बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे फिर भी माँ की खिदमत का हक अदा नहीं कर सकता, मगर मेरे नूरे नजर अगर आज तू इमाम हुसैन की तरफ से यजीदियों से मुकाबला करके जाने शहादत पी लेगा तो मैं समझूंगी तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। जरा बोलो हाथों को उठाकर, या हुसैन, उठाओ, या हुसैन, सारे लोग उठाएं, या हुसैन, कोई हाथ नीचे न रहे, या हुसैन, आप ही उठाएं, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह अकबर। माँ कहती है, नूरे नजर, अगर तू शहीद हो जाएगा तो मैं समझूंगी तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। अब अपनी नई नवेली दुल्हन ज़ौजा के पास वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी आ गए कि मेरी माँ की तमन्ना है कि इमाम हुसैन की हिमायत में मैं इब्ने साद के लश्कर से मुकाबला करूं, तेरी क्या राय है? तो दुल्हन भी किस्मत वाली थी, दुल्हन भी खुश नसीब थी, दुल्हन भी कनीज़े फातिमा थी। वो कहती हैं, मेरे सरताज, अगर मेरा सुहाग उजड़ कर दीन का सुहाग बच जाए तो मेरे लिए ये खुश नसीबी की बात होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह।
5 मिनट लूंगा मैं आपका, तवज्जो चाहूंगा। खातून कहती है कि अगर आप शहीद हो गए तो मेरे लिए किस्मत की बात है, खुशबख्ती है मेरी कि आप मेरे शौहर हैं, और क़यामत के दिन मैं कहूंगी मैं किसी और की बीवी नहीं हूँ, वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी शहीद की बीवी हूँ। अब ज़ौजा भी, वालदा भी, वहाब भी, तीनों इमाम हुसैन के पास आ गए, इजाजत तलब की, मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी तुम मेरे रफीक हो, मेरे साथी हो, लेकिन तुम्हें मालूम है आज 22,000 लश्कर जर्रार के सामने जो भी जाएगा शहीद होकर आएगा, शहीद होकर आएगा। मैं तुम्हें शहीद होने की इजाजत नहीं दूंगी। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ है, 15 दिन शादी के हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बीवी बेवा हो जाए, तुम्हारी माँ बे औलाद हो जाए, मैं इजाजत नहीं दूंगा। इमाम हुसैन के कदमों में वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी गिर गए। उनकी वालदा ने अर्ज की है, उनकी शरीक हयात ने अर्ज की है, ये हम तीनों की तमन्ना है, इजाजत दीजिए और अहले बैत पर मर मिट कर मोहब्बत का हक अदा करने का जज्बा देखिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने इजाजत दी। अब वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी पूरी तैयारी के साथ अपनी वालदा के दस्ते करम को चूम कर जब मैदान में तशरीफ लाए थे, इब्ने साद से फरमाया था, ओ इब्ने साद मैं इमाम हुसैन का खादिम हूँ, खादिम हलमी मुबारिस, तुम में कौन है जो मुझसे मुकाबला करे, तुम में कौन है जो मुझसे मुकाबला करे। एक यजीदी आया, वहाब ने उसे जहन्नम में पहुंचाया। दूसरा यजीदी आया, ऐसी तलवार मारी कि खीरे की तरह बीच से काट दिया। तीसरा यजीदी आया, इमाम हुसैन ने उसे भी जहन्नम में पहुंचाया। हजरत वहाब ने उसे भी जहन्नम में पहुंचाया। जख्मों से चूर चूर है वहाब। इब्ने साद ने कहा हर तरफ से घेर लो, इमाम हुसैन के साथी को तीर वालों तीर से हमले करो, नेज़े वालों नेज़े से हमले करो, पर्चियों वाले पर्चियों से हमले करो, तलवार वालों तलवार से हमले करो। अब हजरत वहाब को 22,000 लश्कर जर्रार ने हर तरफ से घेर लिया। आप कभी मैमना की जानिब है, लाशों का खेत बो रहे हैं, कभी मैसरा की जानिब है, लाशों का खेत बो रहे हैं, कभी कल्बे लश्कर में एक एक ज़र्ब से 3-3 यजीदी को जहन्नम में पहुंचा रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया कि यजीदी ने हमला किया, चूर चूर हो गए जख्मों से, और ऐसी तलवार मारी कि आप जमीन पे आ गए। और जब जमीन पे आए तो इब्ने साद ने कहा हुसैन अपने साथी की लाश ले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये खबर जब माँ के कानों तक पहुंची है, ये आवाज माँ के कानों तक पहुंची, माँ ने सजदे शुक्र अदा किया और अर्ज किया मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटे की शहादत कबूल फरमा ली। एक दुल्हन सजदे में गिर कर कहती है मौला मेरा सुहाग अगर से उजड़ गया, अगरचे उजड़ गया और मेरा सुहाग उजड़ कर भी इस्लाम का सुहाग अगर महफूज है तो ये मेरे लिए सादत की बात है। मैदान करबला में 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में जुमा के दिन मुहर्रम के महीने में 61 हिजरी में आपने जाने शहादत नोश करके गोया ये बता दिया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और मुझे कह लेने दिया जाए 1387 साल गुजरने के बाद भी आज 1387 साल गुजरने के बाद भी कुंडरा कोठी की हर गली से ये आवाज आ रही है था कि हुसैन भी जिंदा, हुसैन के मानने वाले जिंदा, इमाम हुसैन की महफिलें सजाने वाले जिंदा, इमाम हुसैन के नाम पर तन धन की कुर्बानी पेश करने वाले जिंदा, इमाम हुसैन के नाम पर सबीलें लगाने वाले जिंदा, इमाम हुसैन के नाम पर खाना खिलाने वाले जिंदा, इमाम हुसैन भी जिंदा, इमाम हुसैन के नाना सैयदुल अंबिया जिंदा, इमाम हुसैन की वालदा हजरत फातिमा ज़हरा जिंदा, इमाम
हुसैन के वालिद हजरत अली जिंदा, अब मुझे कह लेने दिया जाए हमारा अकीदा वही है जो आला हजरत ने दिया है कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। अब कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।